हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम, जो आपका जुलाई या अगस्त माह में होना है। हो सकता है कि जुलाई लास्ट में हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम आपको देखने को मिले। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो आपकी मई में या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। कयास यही लगा जा रहे हैं। आज की अपनी क्लास रहेगी हिंदी पेडागोजी की क्लास। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आप लोग इनको गलत करके आते हैं। तो आप लोग इनको देखिए कि आपकी क्या तैयारी है, आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने कभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है इससे पहले, तो आप ज़रूर ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और 30 आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से आपके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए, अगर आपने सीटेट का एग्जाम इस एग्ज़ाम से पहले दिया है जो आपका होने वाला है। अगर नहीं दिया है तो भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर कॉमन ऐसे हैं जो सही होने चाहिए। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़िए, इसका आंसर कीजिए एक बार सभी लोग, क्या इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है, कक्षा 4 में शिक्षक देखता है कि छात्र नए शब्दों के नियम स्वयं बना रहा है और कई बार गलत प्रयोग भी कर रहे हैं। शिक्षक इन त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का भाग मानता है। यह दृष्टिकोण किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में बना है और अधिकतर बच्चे इसको गलत ही करके आए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बताइए। इसका पहला ऑप्शन है स्किनर, जबकि दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है कोहलबर्ग और जबकि चौथा ऑप्शन है चामस्की। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। उम्मीद है इसका आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे। क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए और आंसर कीजिए एक बार। क्वेश्चन लिखा है, एक बालक स्वयं से बुदबुदाते हुए कार्य पूरा करता है और धीरे धीरे वही कार्य बिना बोले करने लगता है। यह भाषा का रूपांतरण किस सिद्धांत को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भागना नहीं है, जिसमें आप लोग 1 से 30 तक नंबर लिखिए, लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन सही सही आप कर पाए। पहला ऑप्शन है पियाजे की आत्म केंद्रित भाषा, दूसरा ऑप्शन है चामास्की की सार्वभौमिक व्याकरण, जबकि तीसरा ऑप्शन है वाइगोत्स्की की निजी से आंतरिक भाषा, जबकि चौथा ऑप्शन है स्किनर का व्यवहारवाद। तो बताइए इन चारों में से इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या यहाँ पे हो जाएगा? वाइगोत्स्की की निजी से आंतरिक भाषा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर 2 किया था तो आपका भी ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर इसको पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन लिखा है, यदि शिक्षक भाषा सीखने में सामाजिक संवाद, सहपाठी सहयोग और मार्गदर्शन को प्रमुख मानता है, तो उसका शिक्षण दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित होगा। ऑप्शन नंबर 1 है व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर नैतिक विकास और ऑप्शन नंबर 4 है जैविक। फटाफट आंसर करते रहिए सभी लोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने किया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है, एक छात्र बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के जटिल वाक्य बोल लेता है, जबकि उसे वे वाक्य कभी सिखाए नहीं गए। यह किस अवधारणा को पुष्ट करता है। पहला ऑप्शन लिखा है अनुकरण, दूसरा ऑप्शन लिखा है एलएडी, तीसरा ऑप्शन लिखा है स्कैफोल्डिंग, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है रेनफोर्समेंट। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? एलएडी। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया तो आपका भी ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, कक्षा में शिक्षक कठिन कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांटकर सहायता देता है। एक शिक्षक है जो कक्षा में कठिन कार्य को क्या कर रहा है, छोटे छोटे चरणों में बांटकर सहायता देता है और धीरे धीरे सहायता हटा लेता है। यह प्रक्रिया कहलाती है, क्या जेडपीडी कहलाएगी, इसके फोल्डिंग कहलाएगी, रेनफोर्समेंट कहलाएगी, या फिर एकोमोडेशन कहलाएगी। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि शिक्षक क्या कर रहा है, बच्चों को धीरे धीरे सहायता प्राप्त कर रहा है। धीरे धीरे, जैसे कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तो जो हम शुरू शुरू में सीखते हैं तो हमारे भाई बहन या फिर हमारे माता या पिता कोई
साइकिल को हल्के से पीछे से पकड़ लेता है, फिर हम जैसे जैसे चलाते हैं वो धीरे धीरे छोड़ देते हैं, फिर हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। ये क्या होती है? सहायता होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं इसका फोल्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मचान भी इसको बोला जाता है कई जगह पर। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत बार बना है, हम कह सकते हैं कि हर शिफ्ट में बनता है, सिर्फ भाषा चेंज होती है। बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बने और हर बार बने। जिन लोगों ने सीटेट दिया है उनको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, जब बालक दंड के डर से सही गलत का निर्णय लेता है तो वह कोहल वर्ग के किस स्तर में आता है? फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। पहला ऑप्शन है परंपरागत, दूसरा ऑप्शन है उत्तर परंपरागत, तीसरा ऑप्शन है पूर्व परंपरागत, कि चौथा ऑप्शन है नैतिक स्वायत्तता। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही होगा। जब कोई बालक दंड के डर से कोई निर्णय ले लेता है तो वहां पर हो जाएगा पूर्व परंपरागत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन लिखा है, एक शिक्षक मानता है कि भाषा सीखना उत्तेजना, प्रतिक्रिया और पुरस्कार से होता है। यह विचार किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? पहला ऑप्शन लिखा है पियाजे, दूसरा ऑप्शन है चामस्की, तीसरा ऑप्शन है स्किनर, जबकि चौथा ऑप्शन है वाइगोत्स्की। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यहाँ पर आपका हो जाएगा स्किनर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, स्किनर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, यदि छात्र पहले सामाजिक स्तर पर सीखता है और बाद में उसे व्यक्तिगत रूप से आत्मसात करता है तो यह किस मनोवैज्ञानिक का मत है? पहला ऑप्शन है पियाजे, दूसरा ऑप्शन है वाइगोत्स्की, तीसरा ऑप्शन है ब्रूनर, जबकि चौथा ऑप्शन है कोहलबर्ग। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे। एक बार समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसका आंसर कर दीजिए और लिखते जरूर चलना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन लिखा है, भाषा शिक्षण में, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? भाषा शिक्षण में खोज, प्रयोग और सक्रिय भागीदारी पर बल देना किस सिद्धांत की विशेषता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, दूसरा ऑप्शन है खोज अधिगम, तीसरा ऑप्शन है नैतिक विकास, जबकि चौथा ऑप्शन है जैविक सिद्धांत। तो बताइए भाषा शिक्षण में खोज, प्रयोग और सक्रिय भागीदारी पर बल देना किस सिद्धांत की विशेषता यहाँ पर हो जाएगी? तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ पर आपका हो जाएगा खोज अधिगम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर आपका, जब बालक पुरानी समझ के अनुसार नई सूचना को ग्रहण करता है या पियाजे की कौन सी प्रक्रिया है? फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। जब कोई बालक पुरानी समझ के अनुसार नई सूचना को ग्रहण करता है, यह पियाजे की कौन सी प्रक्रिया आपकी रहने वाली है? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा आपका। यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कर दीजिए क्या यहाँ पर सही रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा है, हिंदी कक्षा में शिक्षक बच्चों को नैतिक दुविधा वाली कहानियाँ देता है ताकि वे मूल्य आधारित निर्णय लें। यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? फटाफट आंसर करिए एक बार। कोई शिक्षक है हिंदी का जो बच्चों को नैतिक दुविधा वाली कहानियाँ देता है ताकि वे मूल्य आधारित निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। तो यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? क्या भाषा अर्जन से जुड़ा है, नैतिक विकास से जुड़ा है, व्यवहार संशोधन से जुड़ा है, या फिर संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा है? आप लोगों को यहाँ पर नियमित रूप से क्लासें मिलेंगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको दे सकें, इस प्रकार की आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। साथ साथ में आपको थ्योरी की भी क्लासें यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की करवाई जाए आपकी बार, और प्रैक्टिस भी उनकी साथ साथ में चलती रहेगी। इसका सही आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, नैतिक विकास आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन लिखा है, भाषा को मानसिक उपकरण मानने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? मानसिक उपकरण, पहला ऑप्शन लिखा है पियाजे, दूसरा है वाइगोत्स्की, तीसरा है स्किनर, चौथा ऑप्शन है ब्रूनर। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही रहने वाला है? तो यहाँ पर भाषा को मानसिक उपकरण मानने वाला जो मनोवैज्ञानिक है वे आपके हैं वाइगोत्स्की, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन लिखा है, यदि शिक्षक बच्चों की भाषा त्रुटियों को सुधारने के बजाय उन्हें सोचने का अवसर देता है तो वह किस दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है? व्यवहारवादी, रचनावादी, अनुवाद विधि या फिर संरचनात्मक? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट सभी लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन इतने हार्ड भी नहीं है और आसान भी नहीं है। क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में बनते हैं और हर बार ये क्वेश्चन बने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? रचनावादी। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है, चामस्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता किस पर आधारित है? सामाजिक वातावरण पर है, अभ्यास पर है, जन्मजात संरचना पर है या फिर दंड पर है? चामस्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता किस पर आधारित है? आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग करिए एक बार। तो चामस्की के अनुसार भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका सही माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। अमूर्त चिंतन के माध्यम से भाषा के नियम समझता है तो वह प्याजे की किस अवस्था में होता है? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कर लिया उनका सबका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सहपाठी द्वारा सहायता देना जेडपीडी के किस तत्व को दर्शाता है? फटाफट आंसर करिए एक बार। स्वतंत्रता, सहयोग, दंड या फिर अनुकरण? उम्मीद आंसर हो चुका होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्शाता है सहयोग। क्वेश्चन नंबर 17 इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा है, यदि भाषा सीखना केवल बाहरी व्यवहार परिवर्तन तक सीमित माना जाए तो यह किस सिद्धांत की कमी दर्शाता है? पहला ऑप्शन लिखा है व्यवहारवाद, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानवाद, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है रचनावाद। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही होगा। क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन लिखा है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहारवाद की सबसे कड़ी आलोचना भाषा के संदर्भ में की? क्या पियाजे हैं, चामस्की हैं, ब्रूनर हैं या फिर कोहलबर्ग हैं? फटाफट आंसर कीजिए। इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहारवाद की सबसे कड़ी आलोचना भाषा के संदर्भ में की? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाम चॉम्स्की, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपके 18 में से 15 से 16 तक क्वेश्चन भी सही निकले हों, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, जब बालक नियमों को समाज की स्वीकृत के कारण मानता है तो यह कोहलबर्ग के किस स्तर में है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या फिर नैतिक स्वायत्तता? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परंपरागत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन लिखा है, हिंदी शिक्षण में सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंधित है? सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, यह कथन इनमें से किससे संबंधित है? क्या स्किनर से, पियाजे से, कोहलबर्ग से या फिर थॉर्नडाइक से? सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, यह कथन संबंधित है जीन पियाजे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षक बच्चों को स्वयं उदाहरण खोजने देता है और नियम बाद में स्पष्ट करता है तो यह किस मनोवैज्ञानिक का दृष्टिकोण है? क्या ब्रूनर का है, स्किनर का है, चामस्की का है या फिर कोहलबर्ग का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह हो जाएगा ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा और चिंतन को अलग अलग मानने वाले प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? क्या वाइगोत्स्की थे, जीन पियाजे थे, स्किनर थे या फिर ब्रूनर थे?
भाषा और चिंतन को अलग अलग मानने वाले प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक इनमें से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन प्याजे। अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है, कक्षा में बार बार अभ्यास और पुरस्कार देने से, क्या लिखा है, बार बार अभ्यास और पुरस्कार देने से भाषा सीखने पर जोर देना किस सिद्धांत को दर्शाता है? संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, सामाजिक या फिर नैतिक? तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षक कठिन भाषा कार्य को छात्र की वर्तमान क्षमता के अनुसार ढालता है तो वह किस अवधारणा का प्रयोग कर रहा है? जेडपीडी, एलएडी, यूनिवर्सल ग्रामर या फिर मोरल डिलेमा? तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, भाषा के नियमों को बालक द्वारा स्वयं निर्मित मानने वाला सिद्धांत है, क्या व्यवहारवाद है, जैविक है, रचनावाद या फिर संरचनावाद है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भाषा के नियमों को बालक द्वारा स्वयं निर्मित मानने वाला सिद्धांत इनमें से कौन सा आपका रहने वाला है? तो ये आपका रहने वाला है रचनावाद, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल सही गलत व्यवहार सिखाना हो तो यह किस स्तर का दृष्टिकोण है? यदि भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल क्या हो, सही गलत व्यवहार सिखाना हो तो यह किस स्तर का दृष्टिकोण आपका रहने वाला है? पहला ऑप्शन है उच्च संज्ञानात्मक, दूसरा ऑप्शन है नैतिक, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारवादी, जबकि चौथा ऑप्शन है सामाजिक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? तो प्रश्न नंबर 26 के लिए अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन है, सीटेट के अनुसार सबसे उपयुक्त भाषा शिक्षण वह है जो रटंत पर आधारित हो, नहीं, दंड पर आधारित हो, ये भी नहीं होगा, अर्थपूर्ण व सामाजिक हो, ये आपका बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव है, केवल जहाँ पे केवल लग जाए उसको आपको उड़ा देना है। तो आपके पास में बच गया अर्थपूर्ण व सामाजिक हो, सीटेट के अनुसार सबसे उपयुक्त भाषा शिक्षण वही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन लिखा है, भाषा सीखने में जन्मजात क्षमता और पर्यावरण दोनों को मानने वाला दृष्टिकोण इनमें से कौन सा है? केवल व्यवहारवादी, केवल केवल जहाँ पे आपको देखते ही काट देना था, बच गया अंतःक्रियात्मक और नैतिक। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपका हो जाएगा अंतःक्रियात्मक, नैतिक भी आपका नहीं होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, नैतिक तर्क के विकास को भाषा और कहानी के माध्यम से बढ़ावा देना किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? क्या चामस्की से जुड़ा है, कोहलबर्ग से जुड़ा है, स्किनर से जुड़ा है या फिर ब्रूनर से जुड़ा है? नैतिक तर्क के विकास को भाषा और कहानी के माध्यम से बढ़ावा देना किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ रहा है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहलबर्ग। क्या हो जाएगा, कोहलबर्ग। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का, आप लोग बता के जाइएगा 30 में से आपके कितने सही हुए हैं। फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिए इसका एक बार। हिंदी पेडागोजी में त्रुटि सीखने का अवसर है, यानी कि हिंदी पेडागोजी में गलतियां क्या है, सीखने का अवसर है। यह कथन किस संयुक्त दृष्टिकोण को दर्शाता है? क्या व्यवहारवादी, रचनावादी, सामाजिक या फिर केवल जैविक या फिर संरचनात्मक? तो आपको पता है केवल वाला ऑप्शन आपको देखते ही काटना है, एग्जाम में भी आपको यही करना है। आपके पास बच गए 3 ऑप्शन, इनमें से आपको एक और भी काटना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका संरचनात्मक नहीं रहने वाला है, आपके पास में बच गया व्यवहारवादी, रचनावादी। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रचनावादी और सामाजिक यहाँ पर बिल्कुल सही आपका ऑप्शन रहने वाला है। उम्मीद है आपके 25 से 26 क्वेश्चन यहाँ पे सही निकले होंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने क्वेश्चन आप सही सही कर पाए। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने उन साथियों के पास में जरूर भेजना जिनका सीटेट कई सालों से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए जा रहे हैं जो आपको बहुत ही कम कीमत में, यानी कि 20 से 25 रुपये में ही आपको प्रति सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर दे दिए जाते हैं। कोई पहली बार हम लोग ये नोट्स नहीं लेकर के आए हैं। जो आपका एग्जाम होता है वही जो नए क्वेश्चन आते हैं बस उनको अपडेट किया जाता है, बाकी आपका सिलेबस तो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम नोट्स हैं, बस जो नए क्वेश्चन आ जाते हैं उनको थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाता है उनमें। और नोट्स इतने अच्छे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ से अब तक पास कर चुके हैं, मिनिमम कीमत में आपको ये उपलब्ध कराए जाएंगे। बस अगले महीने नोटिफिकेशन आते ही आपको नोट्स देने चालू कर दिए जाएंगे, आप लोग उनको भी पढ़िएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका सीटेट जरूर ही एक बार में
निकल जाएगा। आपको मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। धन्यवाद, बाय बाय।